जीवन में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जीवन में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ बाप चलना सिखा देते हैं, माँ बाप चलना सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आपकी वृषभ राशि के ठीक सप्तम भाव पर, दाम्पत्य जीवन पर स्वराशि मंगल देव हो चुके हैं मित्रों। 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर 2023 तक यही मंगल देव किसके कारक हैं मित्रों? खून के कारक हैं। जमीन से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उसके कारक हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस ये सबके कारक मंगल देव हैं। मसूर की दाल इसके कारक मंगल देव हैं। आपके साहस के कारक मंगल देव हैं। शुभ कार्य के कारक मंगल देव हैं। वहीं पर खेतीबाड़ी के कारक भी मंगल देव को माना गया है। उसी के साथ में जितने भी मेडिकल लाइन में जितने भी दवाइयाँ सब ये सब किसके अंडर में आता है? मंगल देव के अंडर में आता है। यही मंगल देव आपके ठीक मित्रों, आपके ठीक 12वें भाव के व्यय भाव के खर्च के स्थान के मालिक हैं और साथ ही साथ में आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं। एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी वृषभ लगन है बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। जिन लोगों के दाम्पत्य, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में इनका आपके आए हैं और उसी अपने स्वराशि अपने ही राशि के अंतर हैं, और अपने ही राशि के अंदर जब भी कोई ग्रह होता है तो वो अच्छे से अच्छा फल देने का प्रयास करता है। किंतु मंगल देव की 3 दृष्टियां भी 4, 7, 8 वो भी आपके अलग अलग भाव पर प्रभावित करेंगी, जिनके बारे में आपको बहुत ज़रूरी समझना है। प्रोग्राम में आगे आपको बताएंगे। चलिए आगे आप समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। आपको बताते चलें कि अगर आप 2024 का आपकी लगन और तथा चंद्र राशि पर वार्षिक राशिफल, साथ ही साथ में आप अपनी हस्तलिखित कुंडली भी बनवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों के पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आपके दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था, घर में ग्रह कलेश चल रहा था दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड, जैसे आपके पति पत्नी में जो बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दोनों की दूरियां बनती जा रही थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, ये चीज़ें आपकी सही होंगी। ये चीज़ें मंगल देव यहाँ पर सही करने का प्रयास करेंगे। अपने बच्चों के या फिर अपनी पत्नी या आप पति हैं, आपको एक लोगों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा चिंता करने की, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। आप पति हैं तो या फिर आपकी पत्नी है तो एक लोगों का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप मंगल देव का उपाय आपको बता देंगे, उपाय भी करते रहिए। और अगर कोई ज़्यादा बीमारी पर समस्या है या छोटी समस्या है, डॉक्टर की भी अवश्य आप सलाह लीजिएगा। चलिए दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या आ रही थी इसको दूर करने का प्रयास यहाँ पर मंगल देव करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यही हमारा सप्तम भाव, जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी या रिश्ते नहीं रुक रहे थे, हो सकता है संभवतः 27 दिसंबर तक आपका रिश्ता भी पक्का हो जाए। जिन लोगों के घर तक चौखट तक रिश्ते आ जाते थे और चौखट पर आ जाने के बाद में आपके रिश्ते आप जो है ऐसी कुछ निगेटिव चीज़ हो जाती थी कि आपके घर से दरवाजे से रिश्ते लौट जाते थे, तो वो संभवतः आपके रिश्ते, आपके शादी में, आपके प्रेम में जो आप या फिर आप जो है लव मैरिज वगैरह करना चाह रहे थे, हो सकता है संभवतः कि आपके परिवार के पेरेंट्स लोग मान जाएं। मंगल देव सप्तम भाव पर हैं, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर मांगलिक दोष बनाए हुए हैं। लेकिन ये कहा जाए कि मांगलिक दोष, मंगल अपने ही स्वराशि के अंदर है तो मांगलिक दोष को उतना प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इनकी दृष्टि एक आपके अलग एक घर को प्रभावित करेगी, क्योंकि मंगल और बुध की युति, मंगल देव की बुध पर दृष्टि भी जाएगी, तो वो भी हमें ध्यान देना होगा बुध की राशि पर, तो उसका भी हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। चलिए, यही भाव हमारे पार्टनरशिप का होता है, साथ बिजनेस व्यापार करने का। अभी वो आपका सही नहीं चल रहा था, अगर पार्टनरशिप में आपको अच्छा साथ नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में अच्छा साथ मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। पार्टनरशिप में आपको जो आपको अभी तक प्रॉफिट नहीं हो पा रही थी, वो प्रॉफिट पार्टनरशिप में आपके अब होना, ये 27 दिसंबर तक मंगल देव जब तक स्वराशि रहेंगे तब तक यहाँ पर आपको प्रॉफिट देने का पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे मंगल देव।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें मंगल देव की 3 दृष्टियां भी हैं जो आपके अलग भाव को प्रभावित करेंगी। देखिए पहली दृष्टि 1 2 3 4, यहाँ पर आपको बच्चे, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते चलें, आपके बच्चों से अच्छी खबर भी यहाँ पर मिल सकती है। बच्चों की जॉब वगैरह लग सकती है, बच्चों का स्वास्थ्य अगर ख़राब चल रहा था वो अच्छा हो सकता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पा रही थी तो वो अच्छी होगी। यहाँ पर एक चीज़ और, क्योंकि यही भाव पुत्र और पुत्री का सुख का भी होता है। चलिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4, एक दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक कुंडली के 10वें भाव में जाएगी। और कुंडली का जो 10वां भाव होता है मित्रों, इसी भाव को हम बिजनेस व्यापार का भाव कहते हैं। यही भाव हमारे आलसपन का होता है और यही भाव मित्रों हमारे व्यवसाय, हम कुछ भी किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं उसका होता है। अभी तक आपके खुद के बिजनेस व्यापार में जो तरक्की देखने को मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही होगी तमाम कोशिश के बाद भी। अब यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि जा रही तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस व्यापार पर फर्क अवश्य पड़ेगा। कितना पड़ेगा? लगभग मंगल देव की दृष्टि जाने से 30% बढ़ोतरी होगी आपके बिजनेस व्यापार पर। और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर आपको 40% तक अच्छा फल देने का प्रयास यहाँ पर मंगल देव करेंगे, 40% तक यहाँ पर। और बिजनेस व्यापार, आलसपन, आपका जो आलसपन आपको या निद्रा आपको बहुत ज़्यादा सताती थी, आलसपन बहुत ज़्यादा आता था, इसको भी दूर करने का प्रयास यहाँ पर मंगल देव करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, जमीन खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, अच्छा फल देने का प्रयास मंगल देव यहाँ पर करेंगे। क्योंकि मंगल की दृष्टि कुंभ राशि अर्थात शनि महाराज पर पड़ रही है, शनि महाराज के घर पर, और शनि महाराज यहाँ पर बैठे भी हैं। तो शनि और मंगल का दोनों पूर्व प्रवृत्ति के ग्रह हैं, अच्छा ही फल देने का प्रयास करेंगे आपको। लेकिन हाँ, सावधानी भी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल जो है 420 के कार्य भी करवाते हैं, ये भी ध्यान रखना। मंगल देव ये 420 के कार्य, 1 नंबर का धंधा वो भी करवाते हैं, तो उससे सावधान रहिएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मित्रों आपका जो है व्यापार, दुकान, फैक्ट्री, माल नहीं सप्लाई हो पा रहा था या आपका अच्छा नहीं चल रहा था, इसे अच्छा चलाने का प्रयास मंगल देव यहाँ पर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे आपको बताते चलें कि यही भाव कहीं ना कहीं मित्रों वो भाव हो जाता है पिता का, यही हमारे कर्म क्षेत्र हो जाता है, कर्मों का फल, मेहनत का फल हमें यहीं पर प्राप्त होता है। तो मित्रों यहाँ पर आप जितना मेहनत करेंगे आपको उससे अच्छा फल प्राप्त होगा। इस समय आप जितनी भी मेहनत करेंगे आपको उससे अच्छा फल प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे आपको बताते चलें कि मंगल देव की पिता के साथ संबंध अच्छा बनाकर रखना होगा, या पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको रखनी होगी, थोड़ी सी पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको, और पिता के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। इस चीज़ का भी यहाँ पर मित्रों आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक लगन भाव पर पड़ेगी। यही सुख दुख का भाव होता है, यही मित्रों हमारे स्वास्थ्य का भाव होता है। आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य की थोड़ी सी स्वास्थ्य का थोड़ा सा अपने ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुखों में यहाँ पर वृद्धि देंगे, आपके सुखों में हो सकता है कि यहाँ पर वृद्धि हो, सुखों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि जैसे यही भाव मित्रों हमारे जो है मानसिक दिक्कत परेशानी का हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाते हैं ना, तो इसी भाव को देखा जाता है। तो अगर आपको मानसिक दिक्कत परेशानी कोई है, इसे भी मंगल देव दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, आपको कामों में आपको अब जल्दबाजी देखने को मिलेगी, आप अपने कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को आपको मिलेगी कि आपके कार्य जो हैं, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आप जल्दबाजी, तो आपको थोड़ा सा जल्दबाजी बड़े काम में नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने काम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको संभाल कर करने की आवश्यकता आपको रहेगी। अच्छा मित्रों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। यही भाव मित्रों, यही भाव हमारे एक शरीर के अंदर पावर, एनर्जी का हो जाता है, चेहरे का। तो मित्रों चेहरे पर अगर आपके ग्लो चला गया था तो इसको पुनः वापस करने का प्रयास मंगल देव करेंगे। आपके चेहरे पर ग्लो, जो चेहरे पर जो चमक थी जो आपकी अगर चली गई थी, उसे पुनः वापस करने का प्रयास मंगल देव करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यही भाव मित्रों हमारे जो है शरीर के अंदर क्योंकि खून के कारक मंगल देव हैं, अगर खून से रिलेटेड कोई आपको बीमारी परेशान कर रही थी, उसको जरूर सही करने का प्रयास यहाँ पर मंगल देव कर सकते हैं।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बातचीत करें। एक दृष्टि मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि ठीक आपके मित्रों धन भाव परिवार भाव में पड़ेगी। और ये राशि आपके धन भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। बुध महाराज पर मंगल देव, बुध और मंगल में जो रिश्ता जो है इन्हें शत्रु ग्रह कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अब शत्रु ग्रह मंगल देव की दृष्टि शत्रु पर पड़ रही है तो अच्छा तो फल नहीं यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। धन के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। धन के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। धन के मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बड़ा अमाउंट धन किसी को नहीं देना है। बड़े अमाउंट को कहीं लगा रहे हैं बिना सोचे समझे नहीं लगाएं। घर में बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले लें। अब बड़ा अमाउंट बड़ा धन कहीं लगा रहे हैं तो आपको बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही कुटुंब भाव है। परिवार भाव में आपको मीठी वाणी से काम निकालना होगा। छोटी छोटी बातों पर हो सकता है परिवार ग्रह आपका जो है कुछ कलह हो तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी पर अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि नेत्रों में हो सकता है आपके हल्के फुल्के नेत्रों में ये समस्या आपको 27 दिसंबर तक आंखों में दे सकते हैं। खान पान में भूख ना लगना ये सब कुछ हो सकता है कि मंगलदेव आपको जो है यहाँ पर अच्छा फल ना दें। चलिए बढ़ते हैं उपाय की तरफ कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। मित्रों मंगलदेव के लिए आपको जो है ओम भौम्याय नमः इस मंत्र की आप एक माला करना शुरू कर दीजिए। आपको मंगलदेव अच्छा फल देंगे। अच्छा, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या हो रही है ये भी दूर करेंगे। या फिर आप मसूर की दाल का दान करिए मंगलवार वाले दिन। रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे मंगलदेव अति प्रसन्न होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं मित्रों उसी के साथ ही साथ में मंगलदेव प्रसन्न करने के लिए आप जो है असहाय व्यक्तियों को मसूर की दाल दान करिए और साथ ही साथ में लाल पुष्पों को जल में प्रभावित करिए। लाल पुष्पों को जल में प्रभावित करने से भी मंगलदेव अति प्रसन्न खुश रहते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज कुछ उपाय थे आपको हमने बताए। इनमें से जो भी आपको अच्छा उपाय लगे वो आप उपाय कर लीजिएगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में